मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग। जैसा कि ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ कंप्लीट हो चुके हैं, तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्वागत है सबका ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर नंबर 5 में। मैंने पिछले क्लास में बेटा ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी को डिस्कस किए थे, जिसमें फर्स्ट आइडेंटिटी इंट्रोडक्शन तो हमने तीनों आइडेंटिटी का दे दिया था, जिसमें से आज हमने फर्स्ट आइडेंटिटी की प्रूविंग और प्रॉपर उसके अलग अलग फॉर्मेट्स के बारे में बात किया था। आज हम उसी चीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर नंबर 5 में हम नेक्स्ट आइडेंटिटी की बात करते हैं। आइडेंटिटी नंबर 2, आइडेंटिटी वन प्लस आइडेंटिटी नंबर 2 हमने बात किया था, और आइडेंटिटी नंबर 2 मैंने लिखा था 1 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर। आज इस आइडेंटिटी की बात करते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा के इक्वल कैसे आता है। तो सपोज करो मान मेरे पास में एक राइट एंगल रहेगा, ये वर्टेक्स C, ये वर्टेक्स C और ये वर्टेक्स, और ये वाला एंगल मैंने 90 डिग्री होगा। तो बाई प्रोडक्ट पार्ट प्लस AB का स्क्वायर AB का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। बड़ा यहाँ से ये AC का स्क्वायर ऐसे राइट कर सकते हैं, AC का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। मेरे को बेटा यहाँ क्या चाहिए, मेरे को 1 प्लस tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा चाहिए। तो सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे tan थीटा होगा। अगर मैं tan थीटा अगर इसमें बात करूँ तो tan थीटा होगा परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर है BC और बेस जो है वो क्या है AC। तो मैं इस वाले पूरे इक्वेशन को AB स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं। AB स्क्वायर से क्या करते हैं इसको डिवाइड, तो ये हो जाएगा AC अपॉन AB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB अपॉन AB का होल स्क्वायर प्लस BC अपॉन AB का होल स्क्वायर। AC by AB, AC by AB, AC by AB। तो बेटा cos क्या होता है AB by AC, तो AC by AB क्या हो जाएगा sec थीटा का स्क्वायर, और ये कैंसिल वाला हमें बन जाएगा, कैंसिल होके निकल आएगा प्लस BC by AB, ये कितना आ जाएगा tan थीटा का स्क्वायर। यहाँ से फाइनली क्या बन जाएगा, यहाँ से फाइनली बन जाएगा sec square theta is equal to 1 plus tan square theta. This is the identity number 7। तो आप इस तरीके से इस आइडेंटिटी को प्रूव कर सकते हो। तो फाइनली यहाँ से क्या जाएगा sec square theta इक्वल टू कितना जाएगा 1 plus tan square theta। क्लियर है यहाँ तक? ठीक, चलो आगे बात। अब बेटा इसकी आइडेंटिटी में तीन अलग अलग फॉर्मेट से बना सकते हैं। क्या है 1 plus tan square theta is equal to sec square theta। अब ये ट्रिया है सिग्नल ट्रिगर में tan को राइट तो 1 इक्वल टू क्या जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर, एक तो इसका ये फॉर्मेट आ गया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये बहुत, अगर मैं आगे को लिए है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, देखो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इसको हम राइट कर सकते हैं sec थीटा प्लस tan थीटा, और यहां से राइट कर सकते हैं sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1। दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बेटा यहां जो सवाल आता है यहां से अच्छे लेवल के सवाल आते हैं कि यहां से sec थीटा प्लस tan थीटा sec थीटा माइनस tan थीटा दोनों इसके बराबर आता है ना। अगर हम इसके आगे बात करें, अभी जस्ट आपने निकाला तो sec थीटा प्लस tan थीटा या sec थीटा माइनस tan थीटा का प्रोडक्ट करके हम इसकी इक्वल आएगा 1 के इक्वल। बेटा यहां से sec थीटा प्लस tan थीटा का sec थीटा प्लस tan थीटा आ जाएगा 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा। तो एक इंग्लिश का फॉर्मूला बन गया, एक ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया। sec थीटा प्लस tan थीटा क्या आ जाएगा sec थीटा माइनस tan थीटा 1 के ऊपर। तो यहां से क्या समझना, अगर इसको a बोले और इसको b बोले, देखो a इज इक्वल टू 1 बाई b है, a और b दोनों क्या दिख रहे हैं रेसिप्रोकल। इसका मतलब क्या है, दैट इज sec थीटा प्लस tan थीटा and sec theta minus tan are the reciprocal of each other।
यानी सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा जो है वो एक्स4 में क्या है, रेसिप्रोकल है। ये बात समझ में गई, टी एस की रेसिप्रोकल। क्लियर। अगर मैं ये राइट करूं क्या, इससे थीटा माइनस टेन थीटा अगर बता निकालो तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 1 सेक थीटा प्लस, यहाँ से भी वही चीज आप ऐड कर सकते हो कि जो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बनेगा वो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का क्या होगा। तो इसके तीन अलग अलग फॉर्मेट्स हमने बनाए। पहला 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा को उधर में लेंगे तो यहाँ से बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा में हमने आइडेंटिटी यूज की a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के, तो एक ब्रैकेट में आया सेक थीटा प्लस टेन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में आया सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये 1 के बराबर आया। तो हमने सेक थीटा प्लस टेन थीटा निकाला तो वो आया 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और सेक थीटा माइनस टेन थीटा निकाला तो वो आया 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। इन दोनों रिजल्ट से ये पता चला कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा जो है वो एक दूसरे की क्या निकल के आए, रेसिप्रोकल निकल के आए। ये समझ में आया। इनके सबसे बढ़िया सवाल क्या हो सकता है, जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन दिया क्या, एक सेक अल्फा प्लस टेन अल्फा इनटू सेक अल्फा सेक बीटा कर दो, इसको मैं बीटा कर देता हूँ। ये मान लो मेरे पास में नहीं है, मैंने कहा सेक बीटा माइनस टेन बीटा इक्वल टू, मैं क्वेश्चन हुआ सेक अल्फा प्लस टेन अल्फा, दूसरे ब्रैकेट में सेक बीटा माइनस टेन बीटा की वैल्यू 1 है। फाइंड सेक अल्फा माइनस टेन अल्फा, दूसरे ब्रैकेट में सेक बीटा माइनस टेन बीटा, इसका सेक बीटा प्लस टेन बीटा का आंसर। किस सवाल को कैसे करते हैं, बड़ा सवाल। देखो यहाँ से सेक बीटा प्लस टेन बीटा आपको मिलेगा, सेक अल्फा प्लस टेन अल्फा की वैल्यू और सेक अल्फा माइनस टेन अल्फा की वैल्यू का प्रोडक्ट जो है कितना है। तो यहाँ से दोनों प्लस में एक सेकंड, यहाँ दोनों प्लस में होंगे और यहाँ दोनों माइनस, तो ऊपर दोनों प्लस में है, नीचे जो है वो क्या है, दोनों माइनस। तो बेटा यहाँ से जो अगर मैं निकालूं कि सेक अल्फा माइनस टेन अल्फा, तो वो कितना आ जाएगा, यहाँ से अगर मैं सेक अल्फा माइनस टेन अल्फा इनटू सेक अल्फा प्लस टेन अल्फा का प्रोडक्ट 1 आएगा। तो यहाँ से अगर मैं सेक अल्फा प्लस टेन अल्फा निकालूं बेटा वो आ जाएगा 1 सेक अल्फा प्लस टेन अल्फा, तो वो आ जाएगा सेक अल्फा प्लस टेन अल्फा। यानी ये सीरीज जो आ गई, ये सॉरी ये माइनस है, प्लस ये वाली सीरीज किसमें आएगी, माइनस। दैट इज सेक अल्फा प्लस टेन अल्फा जो आएगा वो इक्वल टू आएगा 1 अपॉन सेक अल्फा माइनस टेन। तो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं, इसके जगह पे ये जो प्लस है इसको 1 अपॉन में माइनस में लिख सकते हैं, और ये प्लस इसको 1 अपॉन में माइनस में लिख सकते हैं। यानी ये बन जाएगा 1 अपॉन सेक अल्फा माइनस टेन अल्फा इनटू 1 अपॉन सेक बीटा माइनस टेन, और ये किसकी को बड़ा ये सारे प्रोडक्ट को उधर लेके चले जाते हैं, तो 1 into 1 1 is equal to sec alpha minus tan alpha, दूसरे ब्रैकेट में sec beta minus tan beta। तो बेटा sec alpha minus tan alpha sec beta minus tan beta इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक, तो इस क्वेश्चन का ये वहां से क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन और मैंने दिया, मैंने कहा बेटा sec alpha minus tan alpha की वैल्यू मैंने कहा, the question है find all trigo ratios, find all trigo ratios। मैंने आपको sec alpha minus tan alpha दे दिया, वो 2 के इक्वल है, तो बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू क्या आएगी वो निकाल दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, जरा इसका सॉल्यूशन देखो। अगर मैं बात करूं यहाँ से बेटा कि मेरे को गिवन क्या है कि जो sec alpha minus tan alpha है वो 2 के इक्वल, तो सेक अल्फा माइनस tan अल्फा और सेक अल्फा प्लस tan अल्फा क्या होंगे, रेसिप्रोकल होंगे। तो मैं इस सेक अल्फा प्लस tan अल्फा की वैल्यू अगर निकालूं तो सेक अल्फा प्लस tan अल्फा जो है वो कितना जाएगा, इन दोनों इक्वेशन को आप ऐड करोगे सेक अल्फा बन जाएगा 2 सेक अल्फा tan अल्फा से tan अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बन जाएगा 2 प्लस 1 बाय, तो बेटा यहां से 2 सेक अल्फा जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 2 4 प्लस 1
5/2 यानी सेक अल्फा का वैल्यू आ जाएगा 5/2 नीचे आएगा तो 2 से कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ से सेक अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। सिमिलरली अगर सेक और कॉस वी नो दैट जो सेक और कॉस है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। सेक और कॉस तो यहाँ से कॉस अल्फा आ जाएगा कितना आ जाएगा वो आ जाएगा 4/5। सिमिलरली यहाँ से मैं अगर साइन अल्फा की बात करूँ तो साइन अल्फा बन जाता रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। आप ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर नंबर 3 में शायद 4 है उसमें हमने इसको डिटेल एक्सप्लेन किया हुआ है। थोड़ा यहाँ से साइन अल्फा रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा की वैल्यू 4/5 तो 4 का स्क्वायर 16 5 का स्क्वायर 25 बेटा यहाँ से साइन रूट में 25 माइनस 16 अपॉन 25 तो साइन अल्फा कितना जाएगा 25 माइनस 16 माइनस आएगा और अपॉन में 20 बेटा साइन अल्फा 90 का रूट 3 आ गया 5 25 का कितना आ गया 5 यहाँ से साइन अल्फा कितना आ गया 3/5। नेक्स्ट अगर मैं tan अल्फा की बात करूं तो एग्जांपल tan अल्फा होता है वो होता है sin अल्फा बाय cos अल्फा। तो tan अल्फा ऐसे क्या हो जाएगा sin अल्फा की वैल्यू 3/5 cos अल्फा की वैल्यू 2/5। यहां से 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो tan अल्फा कितना आएगा tan अल्फा और tan का रिवर्स क्या होता है cot। तो यहां से cot अल्फा क्या बन जाएगा ये तो cot अल्फा बन जाएगा वो बन जाएगा 2/5 क्योंकि tan का रिवर्स। सिमिलरली अगर मैं बात करूं cosec अल्फा तो cosec अल्फा होगा 1 sin अल्फा और sin अल्फा की वैल्यू है 3/5 ये बन जाएगा 1/3/5 और ऊपर जाके बन जाएगा 5/5। नेक्स्ट cos अल्फा होगा 1 sec अल्फा और sec अल्फा की या मैं sec अल्फा मेरे को cos अल्फा तो निकाल ही चुके हैं यहाँ से sec अल्फा अगर निकालेंगे तो sec अल्फा आ जाएगा 1 cos है। यहाँ से sec अल्फा का मतलब cos अल्फा की वैल्यू है कितनी वैल्यू है 4/5 तो sec अल्फा कितना आ जाएगा 1/5 और बन जाएगा 5/5। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। ध्यान में रखना जब भी sec थीटा प्लस tan थीटा या sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू समथिंग में कोई नंबर की इक्वेशन गिवन है तो उस कंडीशन में अगर आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज निकालने हैं तो आप sec अल्फा प्लस tan अल्फा और sec अल्फा माइनस tan अल्फा वाली आइडेंटिटी यूज करके वहां से आप sec अल्फा निकालो और जैसे ही एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो मिल जाएगा ये कंसेप्ट को यूज करके बाकी क्वेश्चन निकाल सकते हैं। ठीक है क्लियर है यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। तो बेटा आगे दो आइडेंटिटी डिस्कस करते हैं। आइडेंटिटी नंबर 3 आइडेंटिटी 03 आइडेंटिटी 03 क्या है 1 प्लस cot स्क्वायर अल्फा cosec स्क्वायर तो 1 प्लस cot स्क्वायर अल्फा जो है वो किसके इक्वल होता है cosec स्क्वायर अल्फा के। अब अगर देखो यहां से भी आप अलग अलग फॉर्मेट बना सकते हैं। एक तो हमने यही बनाया 1 प्लस cot स्क्वायर अल्फा cosec स्क्वायर अल्फा। अगर मैं 1 को यही हमने तो बन जाएगा cosec स्क्वायर अल्फा माइनस cot स्क्वायर अल्फा। तो एक दूसरा फॉर्मेट ये बन गया बेटा यहां से फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यूज कर लेंगे ये बन जाएगा cosec अल्फा प्लस cot अल्फा बेटा दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा cosec अल्फा माइनस cot अल्फा। आप a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यूज कर सकते हैं। यहां से cosec अल्फा प्लस cot अल्फा का टाइप है बेटा वो आ जाएगा 1 अपॉन cosec अल्फा माइनस cot एक भी इसका ये फॉर्मूला बना। और सिमिलरली अगर यहां से आप डिराइव करो क्या अगर सिमिलरली यहां से अगर आप cosec अल्फा माइनस cot अल्फा निकालो तो वो आ जाएगा 1 अपॉन cosec अल्फा प्लस cot अल्फा एक इसका ये फॉर्मूला बना। तो जरा ये देखो ये माइनस वाला और प्लस वाला डिनोमिनेटर में माइनस वाला ऊपर है तो प्लस वाला डिनोमिनेटर में अगर प्लस वाला ऊपर था तो माइनस वाला डिनोमिनेटर में है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि cosec अल्फा माइनस cot अल्फा एंड cosec अल्फा प्लस cot अल्फा आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ये एक दूसरे के क्या बन जाएंगे रेसिप्रोकल बन जाएंगे। आप इस तरीके से इसको कर सकते हो जहाँ से cosec अल्फा प्लस cot अल्फा और cosec अल्फा माइनस cot अल्फा जो है बेटा वो एक दूसरे के क्या बन जाएंगे रेसिप्रोकल।
ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। आगे बढ़ते हैं, जैसे मान लो एक क्वेश्चन दिया है, हमने आपको दिया जो कोसेक अल्फा माइनस कॉट अल्फा की वैल्यू मैंने कहा था 3, तो आपको फाइंड करना है, तो फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, बाकी आप और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू बताओ। तो इसको कैसे करते हैं, आपको गिवन है कि कोसेक अल्फा माइनस कॉट अल्फा का वैल्यू 3 है, तो यहाँ से बेटा कोसेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा को, क्योंकि कोसेक अल्फा माइनस कॉट अल्फा और कोसेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा क्या है, रेसिप्रोकल। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में 1/3। बेटा इसको इक्वेशन फर्स्ट बोलो, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड बोलो, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये बन जाएगा 2 कोसेक अल्फा इज इक्वल टू 3 प्लस 1/, यानी यहां से सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 2 कोसेक अल्फा इज इक्वल टू 3 to the 9 plus 1 10/, कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ से कोसेक अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10/2 into 3, ये 2 नीचे आ जाएगा, यानी यहाँ से कोसेक अल्फा कितना आ जाएगा 5, ये कोसेक अल्फा मेरा 5 है बेटा। तो जैसे ही कोसेक आ गया, जैसे ही कोसेक आया आप उसमें क्या बता सकते हो, साइन बता सकते हो, तो साइन में जो फॉर्म होगा वो क्या होगा 1 कोसेक अल्फा, तो साइन कोसेक अल्फा को पता है 5/3, बन जाएगा 1/5/3 और 3/5, तो साइन अल्फा 3/5 हो गया, और साइन अल्फा 3/5 है, तो आप जानते हो cos अल्फा क्या होता है 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा, रूट में 1 माइनस sin अल्फा की वैल्यू 3/5 है, 3 का स्क्वायर 9 5 का स्क्वायर 25, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे 25 माइनस 9 यानी 16/25 और बन जाएगा 2/5। सिंगल साइन कॉस पता चलेगा, तो tan अल्फा क्या होता है sin अल्फा बाय cos अल्फा, sin अल्फा की वैल्यू है 3/5, cos अल्फा की वैल्यू है 4/5, ये कैंसिल आउट हो क्या बन जाएगा 3/5। सिमिलरली cot अल्फा की बात करें तो आप जानते हो कि cot अल्फा होता है, उसको लिख सकते हो 1/tan अल्फा, और tan अल्फा की वैल्यू 3/4 है, तो 1/4 क्या बताएगा 4/3। नेक्स्ट बात करते हैं sec अल्फा, तो जो sec अल्फा होगा वो होगा 1 cos अल्फा, cos अल्फा की वैल्यू कितनी है 4/5, ये बन जाएगा 1/4/5 और ऊपर जाकर कितना बन जाएगा 4/5, तो बेटा ये रहे 5 और ये रहे 6, ये टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आप क्या कर सकते हो यहाँ से डेराइव कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। ये बेटा ये टोटल ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के टॉपिक्स जो है टोटल 3 आइडेंटिटीज हैं, एक बार हम रिकैप कर देते हैं। पहली आइडेंटिटी है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दूसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, तीसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, और इन तीनों आइडेंटिटीज के हमने अलग-अलग राइट करने के फॉर्म या वेज बताए हैं, इन तीनों को आप अलग-अलग फॉर्म में ब्रेक कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, आप इन चीजों को दिमाग में आप रखेंगे। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज से मैक्सिमम क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो प्रूविंग वाले, तो प्रूविंग वाले क्वेश्चन को करते वक्त आप दो चीज दिमाग में रखिएगा बेटा, 99 परसेंटाइल केस में जब भी आपको प्रूविंग वाले क्वेश्चन में tan थीटा दिखे तो tan को कन्वर्ट कर देना है sin बाई cos में, और अगर आपको cot थीटा दिख रहा है तो आपको उसको कन्वर्ट कर देना है cos और sin, ये हमेशा आप दिमाग में रखिएगा। बेटा sec दिखेगा तो उसको cos में कन्वर्ट करना है, और अगर आपको cosec दिखा तो उसको किस में कन्वर्ट करना है sin में कन्वर्ट करना है, ये आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। कुल मिलाकर ओवरऑल इसका कंक्लूजन यही है कि आपको जो भी रेशियो दे जाएगा उसको आप ऑलवेज डील करोगे साइन और कॉस, हमेशा आपको साइन और कॉस, जब आप ये चीज रखोगे तो आपको कभी भी प्रूविंग वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, आगे बात करते हैं। ठीक, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज हमने बात कर ली है। अब जरा ये सवाल है, इसमें क्वेश्चन है sec थीटा एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ cot थीटा, sec थीटा को आपको cot थीटा के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, तो जरा ये चीज बताओ। अभी आप जस्ट पढ़ के आए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या है sec स्क्वायर थीटा है, अगर मैं यहां से sec थीटा निकालूं तो sec थीटा क्या जाएगा रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा से होगा। अगर ये sec थीटा मैंने एज इट इज रखा और आप जानते हो tan स्क्वायर थीटा
तो हम लिख सकते हैं 1 cot स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1/cot थीटा टाइम है। अब अगर इसको सॉल्व करो cot स्क्वायर, इसको 1 cot का स्क्वायर का 1 में करोगे आप तो cot स्क्वायर थीटा आएगा, 1 का 1 में करोगे +1 आएगा और cot स्क्वायर थीटा नीचे। जब भी देखो बेटा ऐसा बनता है, एक चीज दिमाग में और रखिएगा, जब आपको cot के एक्सप्रेशन दिखेंगे तो उस वक्त एलसीएम वाले सिनारियो मतलब फ्रैक्शनल में दिखे, तो आप एलसीएम लेने का प्रयास ना करो। उस वक्त आप ऑलवेज ज्यादातर मैक्सिमम केसेस में आप क्रॉस मल्टीप्लाइड करो, यानी नीचे वाले का ऊपर के साथ क्रॉस मल्टीप्लाइड, फिर अपॉन में दोनों का मल्टीप्लाइड आप करेंगे, वो ज्यादा बेटर होता है। तो यहां से ये बन जाएगा 1 cot स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय क्या है cot स्क्वायर। अब अगर आप देखो तो ये अच्छा एक चीज और, ये रूट में बना 1 cot स्क्वायर थीटा और नीचे रूट में बना cot स्क्वायर, तो 1 cot स्क्वायर थीटा एज इट इज रहा और नीचे रूट का cot बाहर आगे कहीं जाएगा cot थीटा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। इस क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी होगा वो सही। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए एक्सप्रेस द रेशियो cos tan एंड sec इन टर्म्स ऑफ sin। तो आपको cos को tan को और sec को किस में लिखना है, sin के टर्म में। तो सबसे पहले आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट जरा देखो, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और यहाँ पे a है तो आप लिख सकते हो sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a। यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो किसकी वैल्यू निकालें, sin स्क्वायर, तो वो कितना आ जाएगा 1 cos स्क्वायर a। लेकिन मेरे को एक्सप्रेस द रेशियो cos tan एंड sec को किस लिखना है, sin। तो सबसे पहले यहाँ से cos a या cos स्क्वायर a, तो वो आ जाएगा 1 sin स्क्वायर। यहाँ से cos a निकाल जाएगा प्लस माइनस रूट में 1 sin स्क्वायर a। जरा देखो ये जो cos का टर्म आएगा क्या वो sin के टर्म में लिखा हुआ है, बिल्कुल इधर देखो sin लिखा हुआ है, तो ये cos a को हमने किसके टर्म में लिख दिया, sin। आगे बढ़ो, tan मेरे को लिखना है किसके टर्म में, tan को आपको लिखना है sin के टर्म में। जानते हो आप tan थीटा क्या होता है, sin थीटा बाय cos a, एंगल a तो हमने cos a लिखा है। देखो tan a जो है ऊपर तो sin a बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, cos a को sin के टर्म में भी हम लिखा कितना होता है, लिखेंगे 1 sin स्क्वायर a। अब जरा देखो ये tan को हमने sin के फॉर्म में, देखो सब एंगल a में sin में, तो tan किसके फॉर्म में आएगा, sin a के फॉर्म में। सिमिलरली अगला कौन है sec, तो बेटा sec a को लिख सकते हो 1 cos a और cos a sin के टर्म में लिख सकते हैं, वो आएगा 1 sin स्क्वायर a, यानी इसका फाइनल कितना आ जाएगा 1 sin स्क्वायर a। ये हमने sec को किसके टर्म में राइट कर दिया, sin के टर्म में हमने राइट कर दिया, ये फाइनल इसके क्या हो गए, सॉल्यूशन हो गए। तो क्लास आज के लिए हम इतना ही बात करते हैं, बाकी के नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, ओके थैंक यू। और आपको क्लास कैसी लगी ये कमेंट में आप जरूर बताइएगा, ओके एंड थैंक यू।